राम जानकी मंदिर के मंगल भवन में बन रही दुकानें, नाराज मोहल्ले वासियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। अनूपपुर मंगलवार 26 अगस्त को आयोजित जनसुनवाई में मुख्यालय अनूपपुर स्थित राम जानकी मंदिर के कर्ता-धर्ताओं के द्वारा की जा रही मनमानी के विरोध में शिकायत पत्र देकर मोहल्ले वासियों ने कार्रवाई की मांग की। शिकायत पत्र में बताया गया है कि मुख्यालय अंतर्गत स्थित राम जानकी मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा। कुछ वर्ष पूर्व मंदिर परिसर के बगल में मंगल भवन का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसे सांसद शहडोल के माध्यम से कराया गया था। इसका उद्देश्य स्थानीय मोहल्ले वासियों व आसपास के ग्रामीण के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उपयोग करना था। इस भवन में निरंतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते आ रहे हैं व लोगों के सुख दुख के कार्यक्रम में उपयोग होते हैं। इसमें समिति के सदस्यों द्वारा अनैतिक रूप से सामाजिक इच्छा के विरुद्ध व्यवसायिक उद्देश्य बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाने की बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मंगल भवन हमारा है, हम आय बढ़ाने के लिए दुकान बनवा रहे हैं, इसका हम कुछ उपयोग करें, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको लेकर समस्त मोहल्ले वासी वार्ड वासियों में विरोध व्याप्त है। यदि आय बढ़ाना भी है तो नए सदस्य जोड़कर दूसरी प्रक्रिया से आय साधन बढ़ाया जा सकता है। मोहल्ले वासियों में रजिस्टर्ड समिति का आय व्यय संपत्ति के हिसाब सदस्यों को नियुक्ति को लेकर के भी विरोध है। मोहल्ले वासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेकर शीघ्र उचित कार्यवाही कर उक्त कार्य को एवं मंदिर समिति की विस्तृत जांच करने की कष्ट करें। एक सामाजिक मुद्दे को लेकर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। वार्ड क्रमांक 4 में स्थित राम जानकी मंदिर जो ट्रस्ट की मंदिर है, वहाँ पे वर्ष 2015 में माननीय सांसद स्वर्गीय राजेश नंदिनी जी के माध्यम से SSCL के सोहागपुर के पैसे से मंगल भवन का निर्माण कराया गया था, जो कि आम जनमानस के सदुपयोग में आ रहा था। छोटे मोटे कार्यक्रम, 13वीं बरसी, बच्चों का जन्मदिन, अन्य भी फंक्शन वहाँ से छोटी मोटी कथाएं, धार्मिक आयोजन वहाँ से संपन्न होते हुए आ रहे हैं। वर्तमान में वहाँ की जो ट्रस्ट की समिति है, जो कि पूरी तरह से समिति भी अभी वहाँ पे स्थायी रूप से संचालित नहीं है। 21 लोगों की समिति थी, उसमें से 6 लोग खत्म हो चुके हैं और समिति का खुद का मानना है कि बचे 15 लोगों में से सिर्फ 3 से 4 लोग वहाँ पे एक्टिव हैं। तो जब आप स्वयं मान रहे हैं कि आप लोगों की समिति में आप 3-4 लोग ही एक्टिव हैं, तो भाई समिति नई बनाई जाए। पर उन्होंने इस चीज़ का भी ना काम किया और 4-5 लोगों ने मिलकर मंगल भवन में दुकान निर्मित करने का प्रस्ताव पास किया है, जो कि पूरी तरह से मोहल्ले वासी और नगरवासी पूरे उसका विरोध कर रहे हैं। और मना करने के व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के मिलने के बाद भी उन्होंने वहाँ पे काम लगाया, जो जाके हम लोगों ने सभी के माध्यम से, सबके सहयोग से जाके अपना काम वहाँ रुकवा कर तहसीलदार साहब के यहाँ से हम निश्चय लिया था। और आज वर्तमान में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में आवेदन दिया है कि उस काम को वहाँ पे दुकान न बनने दिया जाए। सब जो सभी के उपयोग में आ रहा था मंगल भवन, वो सबके उपयोग में आता रहे और समिति का पुनः से नवगठन किया जाए। कलेक्टर कार्यालय पे राम जानकी मंदिर ट्रस्ट जो बना हुआ है, जो 2014 से गठित हुआ है और आज 2025 चल रहा है, जिसकी कार्यशैली से नाखुश होकर हम जिला कलेक्टर कार्यालय पे आए हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या इस ट्रस्ट की हमको कार्यशैली पर पूर्णतः विश्वास नहीं है, जिसको हमें भंग करने की मांग रखते हैं। और बहुत सी जनहित मुद्दे हैं, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ें जो मोहल्ले में होती हैं, उसका विरोध होता है मंगल भवन में। उसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि मंगल भवन में अभी कुछ 1 हफ्तों से पहले शासकीय भूमि पर जो SSCL द्वारा बना है, स्वर्गीय शंकर बाबू शर्मा जी के प्रयास से, ट्रस्ट के प्रयास से ही बना था, जिसको शासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए आवंटित किया हुआ है कि जिले में जितने भी नगर में कार्यक्रम होते हैं उसके लिए मंगल भवन है। चूँकि वहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो रहा है, वो जितनी बड़ी जगह है उसको छोटा कर 2 दुकानें निकाली जा रही हैं और कारण ये दिया जा रहा है कि मंदिर में आवक नहीं है। तो 2014 से आज 2025 है, मंदिर की आवक जावक क्या है, क्या आय है, क्या व्यय है, किस चीज़ों पर वो खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ों पर नहीं कर रहे हैं, क्या मंदिर की कमेटी मीटिंग रखती है, तो कौन से ऐसे जनहित फैसले की है या जनहित जैसे कुछ कार्य की है, वो भी बताया। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपके जैसा कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मंदिर कमेटी में जो बना हुआ है, वहाँ जो आने जाने का जो भी जरिया है, उसकी कोई भी जानकारी आप लोगों को भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मतलब जो भी फंड या फिर जो भी चंदा वगैरह जो भी उस मंदिर कमेटी के अंतर्गत आता है, उसकी कोई जानकारी आप लोग नहीं है? जानकारी बिल्कुल नहीं है, उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। चूँकि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जहाँ तक कि हम सदस्यों से मिले,
उनसे मिले, उनसे बात की और उनका साफ साफ कहना है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि अध्यक्ष के पास जाएंगे तो वो उपाध्यक्ष के पास बैठते हैं, उपाध्यक्ष ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। अब मंदिर के कई कथाकथित सदस्य हैं, वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद, वो आगे आ जाते हैं और बोलते हैं सब कुछ मैं हूँ, अब इसमें चाहे स्पा सेंटर हम खोल दें, हमको 10,000 दो, हमको पैसे से मतलब है कोई नहीं। क्योंकि हम मोहल्ले के वासियों का कहना है कि मंदिर के पास 3-3, 4 ज़मीनें हैं, उस ज़मीनों को संरक्षित करने का प्रयास करें, उसमें कुछ आवक जावक का साधन बनाए जिसके साथ हम खड़े और अब मंदिर के चीज़ों को नहीं छोड़े। और दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ट्रस्ट बना हुआ 2014 से 2025 तक, आज उस ट्रस्ट का अध्यक्ष का चुनाव क्या होना है कि नहीं होना है, शासन की गाइडलाइन अनुसार उस ट्रस्ट का चुनाव होना चाहिए, उसमें सदस्यों का जुड़ना होना चाहिए। और जो सदस्य नहीं है, जो खत्म हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो गए, उनकी क्या जानकारी ट्रस्ट शासन को दी है कि नहीं दी है। कोई भी आय व्यय का जो भी है कागज, वो शासन को ये नहीं दे रहे हैं और बहुत ही भ्रांतियां और मंदिर में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर